गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था की सृजनात्मक क्रियाएं। प्रीवियस क्लास में हमने सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा था। सृजनात्मकता मतलब कुछ नया सृजन करना, कुछ नया बनाना। तो बाल्यावस्था के अंदर बालक कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करता है जिसमें उसकी सृजनात्मकता प्रदर्शित होती है। तो कुछ ऐसे गेम्स हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं बालक जिनको करता है और जिसमें बालक की क्रिएटिविटी, बालक की सृजनात्मकता प्रदर्शित होती है। वो हैं, फर्स्ट है नाटकीय खेल। नाटकीय खेल मतलब ऐसे खेल जिसमें बालक किसी को कॉपी करता है, किसी के बारे में नाटक करता है। जैसे कि अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल करते हैं, तो उसमें मम्मी पापा का रोल जो है वो प्ले करते हैं, या फिर टीचर स्टूडेंट का गेम जब खेलते हैं तो अपना जो उनका फेवरेट टीचर होता है उनका रोल प्ले करते हैं। तो बालक नाटकों के माध्यम से भी कुछ क्रिएटिविटी करता है। खेल खेल में बालक उन जो है लोगों को फॉलो करता है, उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसा जो है उनको आदर्श मानकर जो है उनको फॉलो करने के लिए, उनके जैसा, उनके जो विशेषताएं हैं उनको कॉपी करने की, उनकी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल मतलब जिसमें बालक रचना करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो नई चीज़ों की रचना करके आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे कि अगर बालक को मिट्टी दे दी जाए, क्ले दे दी जाए, तो वो उन क्ले मिट्टी से कुछ टॉयज़ बनाने लगते हैं, कुछ नई नई आकृतियाँ बनाने लगते हैं। कुछ बालकों को जो है इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ पेपर से कुछ चीज़ें बनाने लगते हैं। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी रचना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और बालक इन क्रियाओं को भी करने लग जाता है। नेक्स्ट सृजनात्मक क्रियाएं हैं चित्रांकन करना। चित्रांकन करना आप सबको पता ही है, चित्र बनाना। जब बालक के हाथ में पेंसिल या फिर कुछ क्रेयॉन्स या कुछ कलर्स दे दिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे आड़ी सीधी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर उनसे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो चित्रांकन करने की क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। अगर बालकों का इसमें रुचि डेवलप करी जाए तो वो आगे विकसित होती जाती है, नहीं तो बालक उसको छोड़कर आगे नई क्रियाओं में लिप्त होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है काल्पनिक साथी। काल्पनिक साथी मतलब कल्पना में बालक कुछ अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, कुछ अपने साथी बना लेते हैं जिनसे वो अकेले बैठकर बातें करते रहते हैं। अकेलेपन में वो उन साथियों के साथ अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश करते हैं, अपनी परेशानियों को उनसे शेयर करते हैं। लेकिन काल्पनिक साथी अक्सर वो बच्चे बनाते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। मतलब जो बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो सोशल नहीं होते, सामाजिक नहीं होते, जिनका फ्रेंड सर्किल ज़्यादा नहीं होता, वो अकेले बैठकर अकेले अपने कल्पना के साथियों से ही बात करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक क्रिया दिवा स्वप्न। नाम से पता चल रहा है, दिवा मतलब दिन में देखे जाने वाले स्वप्न। ये जो दिवा स्वप्न की सृजनात्मकता है ये आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे आप लोग भी कई बार बैठे बैठे कल्पना के क्षेत्र में गोते लगाने लगते होंगे कि काश हम लोग पढ़ के हमें अच्छी जॉब मिल जाए, या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते होंगे कि अगर हमने बीए कर ली तो फिर हम बीएड कर लेंगे, हम टीचिंग लाइन में चले जाएंगे, हमें जॉब मिल जाएगी, हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ। तो ये इसको कहते हैं दिवा स्वप्न, कि दिन में बैठे बैठे स्वप्न देखना। ये भी एक प्रकार की सृजनात्मकता है। इसके कारण ही बालक अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है, क्योंकि अगर वो सपने देखता है तभी उन्हें साकार करने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट आता है कहानी कहना। कुछ बालकों में
एक स्टोरी बनाने की या कहानी बनाने की पावर भी होती है, उनमें एक योग्यता होती है। वो किसी भी बात के ऊपर एक लंबी स्टोरी बना देते हैं। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई बात नहीं होती, बात कुछ और होती है और उसके बारे में वो कहानी कह देते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा था, ऐसा हुआ था स्कूल में, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती। तो मतलब उनमें एक पावर है, उनमें एक योग्यता है जिससे कि वो एक स्टोरी बना सकते हैं। अगर धीरे धीरे इस योग्यता को भी विकसित किया जाए तो बालक जो है कहानी या कविताएं लिखने लग सकता है। नेक्स्ट आता है हास्य भाव उत्पन्न करना। हास्य भाव उत्पन्न करना मतलब किसी को हंसाने की क्षमता होना। तो कुछ बालकों में यह सृजनात्मकता भी होती है कि वो दूसरों को हंसाने की योग्यता रखते हैं। वो किसी जोक के द्वारा या फिर किसी बात को कहने के तरीके के द्वारा कि वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से, अपने चेहरे के जो आकृतियां हैं वो बना करके दूसरों को हंसाने की योग्यता भी रखते हैं। नेक्स्ट आता है उपलब्धि के लिए आकांक्षाएं। उपलब्धि के लिए आकांक्षाओं का अर्थ है कि बालक जो अचीव करना चाहता है, जो उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, अपने फ्यूचर में जो बनना चाहता है उसके बारे में सोचना। तो उसके बारे में सोचना, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना भी एक प्रकार की क्रिएटिविटी है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो आकांक्षाएं रखेगा तभी उसको प्राप्त करने की जो है कोशिश करेगा। उसके बारे में जो अगर बालक सपने देखेगा, कुछ सोचेगा कि मुझे बनना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी वो एफर्ट्स करेगा। तो उपलब्धि के लिए आकांक्षाएं भी एक प्रकार की सृजनात्मक क्रिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा के बारे में करेंगे। थैंक यू।